कि शिव महापुराण की महिमा और कृपा से कुछ भी मिल सकता है जो बिल्कुल दुर्लभ है, जिसके लिए विवेक मानने को तैयार नहीं हो सकता। मूक होई बाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर बहन। जो सामर्थ्य में नहीं हो, भाग्य में नहीं हो, प्रारब्ध में नहीं हो, किसी स्तर पे नहीं हो, वो सब भी मिलने की संभावना कहां है? वो शिव महापुराण में। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको सत्य कह रहा हूं, सब होगा। आपके मध्य में एक लड़की गुजरात से आई है। इनको जन्म से आंख नहीं थी, जन्म से ही। और महादेव की कृपा से, महादेव की करुणा से, ये कोई जादू मंत्र टोना टटका नहीं है, बड़ा ध्यान से समझना। इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये व्यासपीठ का कुछ नहीं है, ये व्यासपीठ के पीछे से प्रकाश आ रहा है। ध्यान समझना, इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य को न जोड़ना। मैं कुछ भी आगे बात कहूं उसके पहले बड़ी स्पष्टता से कहूं, किसी भी इंसान में, मांसधारी व्यक्ति में वो सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा के नाम में सामर्थ्य है। ईश्वर की भक्ति में और उस अनुष्ठान में, उस यज्ञ में, उस पूजा में, उस पाठ में, उस शिव महापुराण में सामर्थ्य। शिव महापुराण का बल देखिए, ताकत देखिए कि वो जन्म से उनको आंख नहीं थी और शिव महापुराण में बैठी। पहले दिन जब बैठी तो आंख नहीं थी, 7वें दिन जब उठी तो उनको सब दिखाई पड़ने लगा। एक बार खड़े हो जाए जहां भी हो। आपके मध्य में आई हैं गुजरात से, अभी तो उनका ब्याह भी हो गया है, डबल खुशी लेकर के आपके सन्मुख आए हैं। एक बार बड़ी स्क्रीन पे इनको दिखाया जाए। आप फुर्सत में जो थोड़े कुतर्की लोग हैं उनसे निवेदन है, कृपया इनसे जरूर मिलें। अभी भी इनकी जो चर्म चक्षुएं हैं वो अंदर को धसी हुई, अभी भी वो खड्डा जैसा दिखता है। तो आप मतलब अभी भी वो जो दीदा है, वो जो ब्लैक बॉल है, वो अभी भी नहीं है। उसके बावजूद उन्हें अब सब दिखाई पड़ता है। आपके बीच में नृत्य करती हैं, आपके बीच में आना जाना, उठना बैठना। इनको सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट मिला था, वो भी इन्होंने वापस कर दिया। ये कृपा है ईश्वर की, ये भक्ति का फल है, ये भक्ति का बल है, ये वो सामर्थ्य है जो परमात्मा तुम्हें धर्म करने के बाद प्रदान करता है। हाँ, जहां सब शून्य हो जाता वहां से परमात्मा का आगाज प्रारंभ होता, वहां से ईश्वर की हद प्रारंभ होती। ऐसे न जाने कितने लोग। हमारी पिछली कथा में एक बच्चा आया पोलियोग्रस्त, आप अपनी बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे शायद। उसके घर से, परिवार से कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ मुझे लिख के दिया, पर मैं क्या बोलने के समय पर मैं अपनी कथाओं में बहुत मुश्किल होता। मैं 5 दिन से प्रयास कर रहा हूं, तब जाकर आज ये कह पाया आपको। वो भी तब जब मैंने इनको सामने देखा, अन्यथा शायद ये बात मैं तुमको इस तरह न बता पाता। उनके घर के लोग आए, बोले ऐसा ऐसा। जब मैंने कहा भाई देखो मैं कुछ नहीं जानता, कथा में बैठो, परमात्मा कृपा करेंगे। हाँ, कथा में जब बैठा तो वो 24-25 साल का बच्चा पहले विकलांग था, पोलियोग्रस्त था। जब कथा से उठा तो वो चलने लग गया। आप बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये पोलियोग्रस्त थे, पहले कभी उठे ही नहीं और उस दिन अपने आप उठकर चलने लग गए। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर वदन, ये गोस्वामी तुलसीदास जी हजारों साल पहले लिख गए। वेदों में, पुराणों में सब क्षमताएं लिखी हैं। तुम जानो, तुम मानो तो हाँ, संभव हो सकता है, संभावना बन सकती है। हाँ, ईश्वर की कृपा के बहुत सारे प्रकार हैं। ये दिखाने का मतलब मालूम क्या? मात्र इतना छोटा सा
अगर जिसके हाथ पैर परमात्मा ने पहले नहीं दिए, देखो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसी चर्चा पर है, होई वही जो राम रचि राखा को कर तक बढ़ा वही साखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुम तो शिव महापुराण में केवल बैठे मात्र रहो तो तुम्हारे पहले कर्म ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा यहां जब जितनी देर तुम बैठते हो ना, शिव महापुराण में जितनी देर बैठे हो, जितनी देर बैठे बैठे तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, उतनी देर महादेव के पार्षद तुम्हारे भाग्य प्रारब्ध को परिवर्तित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। उसके ज्यादा करते होंगे तो ज्यादा भक्त होगा, तो ज्यादा भक्ति से बैठता हो, तो ज्यादा धर्म करता हो, तो सारा का सारा ध्यान लगा कर बैठता हो, उसको ज्यादा सुनते होंगे शायद। क्या आप जितनी भाव से भक्ति से इस भाव को स्वीकार करो, परमात्मा की भक्ति को दासता के साथ स्वीकार करो, अपने को दास मानकर, अपने को साधारण मानकर, क्योंकि जब तक आप श्रेष्ठ होंगे तब तक कुछ और उसमें डाला जा सकता नहीं। बर्तन भरा हो उसमें कुछ नहीं डाल सकते, बर्तन खाली हो तो उसमें डाला जा सकता है, उसमें कुछ भरा जा सकता है। अगर दिव्यांग चल सकता है, कोई दिव्यांग देख सकता है, हाँ, कोई दिव्यांग कोई ऐसा जिसकी किडनी नहीं, अभी पीछे इंदौर में हमने कथा करी, एक ही कथा में उन्होंने खुद ही सामने से आकर चीख कर चिल्ला कर बोला कि मेरा कठिनाई इतना था और अभी ऐसा, अभी सब ठीक हो गया, सब बिल्कुल परफेक्ट हो गया, तब से वो बिल्कुल ठीक है, एकदम कोई समस्या नहीं आज तक। ये सब कुछ ये मत समझना कि जितने दुनिया के लोग विकलांग या दिव्यांग हैं उनको सबको कोई ठीक कर सकता है। कोई एक ही है, उसका नाम महादेव है। जिस पर कृपा उनकी होगी, जिस पर कृपा उनकी हो जाए, जिस पर दृष्टि उनकी पड़ जाए, जिस पर नजर उनकी पड़ जाए, उसके साथ ये सब हो सकता है। मैं कह रहा हूं ये कब होगा? ये तब होगा जब तुम धर्म करोगे, जब तुम सत्कर्म करोगे। दुनिया में कैसी भी गाड़ी हो न चल रही हो, उसको धक्का लग जाता है। हाँ, परमात्मा के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी क्षमता है।